उलटे पलटे सब लंका जारी, कूदे पड़े पुणे सिंधु मझारी। उलटे पलटे लंका सब जारी, कूदे पड़ा पुणे सिंधु मझारी। उलटे पलटे। परीक्षित गायब। तो उस समय पे गए 49 पवन चले हैं। ये 49 पवनों की उत्पत्ति बताई है। अब देखना है कि अग्नि कितने, ये तो 49 पवन बताए। अब अग्नि कितने, अग्नि और सुहा उनकी पत्नी है। इनके भाई 3 पुत्र, पावक, पवमान और शुचि। इन तीनों के भाई 15 पुत्र। 15 तिया 45, और पावक, पवमान और शुचि 45 और 3 48, और एक अग्नि 49 अग्नि कहलाए, जिसकी 2 जिब्या होती है अग्नि की। हाँ जी, 2 जिब्या होती है अग्नि, सुहा के नाम से और सुधा के नाम से। हर कार्य के लिए अग्नि अलग होती है। यज्ञ की अग्नि अलग होगी, वैशांतर की अग्नि अलग होगी, भोजन पकाने की अग्नि अलग होगी, अंतिम संस्कार करने की, दाह संस्कार करने की अग्नि अलग होगी। 49 अग्नि कहलाए। पहले हमने दिति के गर्भ से हमने बताए थे 2 पुत्र, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को तो मार दिया शुक्र भगवान ने जिस समय पृथ्वी को लाए, याद होगी आप बताई हमने। आज मैया दिति बैठी रो रही है। हिरण्यकश्यप आएगी और कह भी लगे, माँ हर समय तेरे आंखन में आंसू चलते रहे माँ। अरे बेटा, जब मैया के सामने से जवान बेटा चले जाए, वह मैया कैसे कल पड़ेगा। मेरो बेटा मार दियो, वो रात दिन नींद नहीं है। मां तुम थोड़े समय के लिए धीरज रखो। जिसने मेरे भाई को मारे हुए, वह दुष्ट में दुनिया में नहीं छोड़ो। पत्नी कयाधु के पास गई। हिरण्यकश्यप की पत्नी को नाम है कयाधु। कयाधु को समझा रहे हैं, देवी मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि दुश्मन को तपस्या के बल पे जीते हो जा सके। थोड़े समय के लिए आप धीरज रखना। मदराचल पर्वत पर चले गए हिरण्यकश्यप, और महाराज वहां पर तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं। 10,000 वर्ष व्यतीत है वे को आए। 10,000 वर्ष व्यतीत होने के लिए आए। शरीर पर दीम की मिट्टी जम गई है, अस्थि पंजर मात्र शरीर रह गया। फिर महाराज प्राण कहां रहे? अस्थियों में, हड्डियों में समाये रहे प्राण। और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान देने के लिए प्रकट होते हैं। उत्तिष्ठो भद्रः, बेटा उठो, मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। मांगो क्या चाहते हो, मिलेगा बिल्कुल। यदा सभितान वरान में वरदोत्तम, भूतेभ्यो देव सृष्टेभ्यो मृत्यु में मम प्रभु। नार्थ देवानक्तमन्य सादपि चायुधे, न भूमौ न अम्बरे मृत्यु में न मृगैरपि। महाराज न तो मैं मनुष्य के द्वारा मरूं, न किसी देवता के द्वारा मरूं, न यक्ष गंधर्व नाग नर किन्नर के द्वारा मरूं, न मैं बाहर मरूं, न भीतर मरूं, अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, आले से मरूं, न सूखे से मरूं। 12 महीना में किसी महीना में मैं नहीं मरूं। और जितनी तुमने सृष्टि रची है, मैं किसी के माध्यम से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी बोले, भैया तुमने तो एक ही श्वास में ऐसा वरदान मांगे हो कि सृष्टि की रचना में कोई ना छोड़े हो। शांत है गए ब्रह्मा जी।
विचार आया बाबा तुम्हारी बस की बात ना तो रहन दे, मैं तो फिर भजन पे बैठूं, तुमसे बड़ो कोई और आवे। हाँ ठीक कह रहा है। अरे मुझे झूठो डाल दे कि जो तूने वरदान मांगे मैंने वही दियो, भगवान अपने आप संभाल लेंगे। तथास्तु कह दिया। भगवान यानी ब्रह्मा जी तो अंतर ध्यान भये और उसी समय पे महाराज चले आए। और हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी मुल्तान में आए। और जब मुल्तान में आए जी तब महाराज क्या किया, पृथ्वी के सब राजा जीते, यक्ष गंधर्व जीते, नाग नर किन्नर जीते, सब त्रिलोकी उसके बस में। सूर्य से कहता है कि इतनी डिग्री फ़ारेनहाइट से तुझे तपना है, सूर्य उतना ही तपेगा। इतने सेंटीमीटर वर्षा करनी है तो महाराज मेघमालाएं उतने ही वर्षा करें। वो राज्य हिरण्यकश्यप। विचार किया कि एक मेरा दुश्मन रहेगा जिसने मेरे भाई को मारे। हाथ में गदा लेकर के चल दिया जी। कौन? वैकुंठ निवासी पुरुष विष्णु को मारने के उद्देश्य। ऐसो को जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाए ताय मदनाए। ऐसो को जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाए ताय मदनाए। ऐसो को जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाए ताय मदनाए। ऐसो को जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाए ताय मदनाए। ऐसो को जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाए ताय मद। और मद के स्थान आए 8। मद के स्थान आए 8। कौन कौन से? धन को मद, पद को मद, प्रभुता को मद, रूप को मद, कुल को मद, कर्म को मद, धर्म को मद, विद्या को मद। 8 प्रकार के मद। परीक्षित बोले गुरुजी कि धन को मद आवे तो छूटेगा कैसे? हाँ? धन को मद आवे तो कैसे छूटेगा? सुखदेव जी बोले परीक्षित धन को मद आवे तो कि दान करने से छूटेगा धन का मद। लेकिन दान करते समय कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना कुछ दिया, है ना। दान करते समय कैसा भाव हो कि प्रभु ये सो कार्य आपने मेरे हाथों के द्वारा कराया हुआ है, आपने मुझे बड़ी बड़ाई। जैसे आपके घर पे कोई शुभ कार्य हो तो आप क्या कहते हैं कि भाई अरे अभी बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनके हाथ से करवा दिया, गुरुजी आ गए इनके हाथ से करवा दिया। करने धरने वाली तो आप ही हो, लेकिन आप उनको बड़ाई तो दे रहे हैं, मान ही तो दे रहे हैं, सम्मान ही तो दे रहे हैं। इसी तरह दान करते समय प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु ये शुभ कार्य आपने मेरे हाथों के द्वारा कराया हुआ है, आपने मुझे बड़ी बड़ाई। दान करते समय ऐसा भाव होगा तो धन का मद छूट जाएगा। अब आता है पद का मद, अब आता है पद का मद। पद किसी का कायम रहा है आज तक? है? न बेटा बाप का होगा, न बाप बेटे का होगा, न मंदिर की मिनी होगी, न मस्जिद का फना होगा, रहेगा सिर्फ नाम मालिक का। एक दिन सबका शव फना होगा।
पद आएगा और आपको क्या बना के जाएगा? भूत। भूत बना के जाएगा पद आपको। भूतपूर्व प्रधान जी, भूतपूर्व चेयरमैन, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी कितने भूत दुनिया में है? तुमने सुनी है कभी भूतपूर्व रामचंद्र जी? नहीं सुनी होगी। भूतपूर्व मीरा, भूतपूर्व नरसिंह, सुना है कभी? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि संत भक्त भगवंत ने कभी पद नहीं चाहा तो उनको भूत भी नहीं बनना पड़ा, और जो पद को चाहेगा उसे तो भूत बनना पड़ेगा। इसका सटीक प्रमाण आपको देंगे। हाँ? त्याग करना पड़ेगा। इसका सटीक प्रमाण आपको देते हैं, थोड़े में ही देंगे। चित्रकूट रघुनंदन छाए। हाँ जी, ये रामचरितमानस में बोला गया कि चित्रकूट रघुनंदन छाए। न निवास बोला है नहीं, न रहने के लिए कहा है, चित्रकूट रघुनंदन छाए। जैसे पक्षी है अपने अंडा बच्चाओं के ऊपर पंख फैलाकर बैठता है ना? ऐसे ही राम भील कौल किरात सबके ऊपर कृपा रूपी पंख फैलाए और महाराज चित्रकूट में निवास करते। महाराज दशरथ का देहावसान हो जाता है। भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया जाता है। भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलावा भेजा जाता है और जी आए। पिता के बाद पुत्र को जो क्रिया करनी चाहिए वो सब भरत ने की। सभा एकत्रित हुई। सभा में मंत्री, सचिव, गुरुदेव, तीनों माताएं विराजमान। तीनों माताएं विराजमान और भरत जी भी विराजमान। भरत जी से कहा, सभा को मौन तोड़ते हुए गुरु वशिष्ठ जी खड़े होकर के कहते हैं कि रे भरत, पिता की आज्ञा पालन करना पुत्र का परम धर्म बनता है। पिता की आज्ञा का पालन करना। तुम्हारे बड़े भाई राम पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वन में चले गए। तुम्हारे पिताजी की आज्ञा आई कि मेरे भरत को राज तिलक होना चाहिए, इसलिए अब राज्य को स्वीकार करो भरत, और अपने पिता की आज्ञा पालन करके उस धर्म का निर्वाह करो। भरत जी सिर झुकाए, आंखों में आंसू लिए खड़े हो गए। अभी अभी गुरुदेव ने कहा है पिता की आज्ञा पालन करना पुत्र का धर्म बनता है। तो क्या मैं आप सबसे पूछ सकता हूं कि एक धर्मशील राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का धर्म है कि नहीं? सब बोले बिल्कुल प्रजा को धर्म है। तो क्या तुम्हारे राजा धर्मशील नहीं थे? क्या तुमने अपने राजा की आज्ञा का पालन किया सबने? भरत जी, हमने कौन सी आज्ञा का उल्लंघन किया है? मेरी मां ने मेरे पिताजी से जब वरदान मांगे तो पहले नंबर पे वरदान कौन सा था? कि मेरे भरत को राज तिलक करो। और दूसरे नंबर पे वरदान कौन सा था? कि राम को 14 वर्ष का वनवास। तो जो पीछे वरदान मांगा है वो तो आपने पहले पूरा करा दिया, और पहले नंबर पे वरदान मांगा है उसे आप पीछे पूरा करने जा रहे हैं। तो क्या आपने राजा की आज्ञा का पालन तुम सबने किया? अरे पहले मुझे बुलाते, मेरा राज तिलक करते, देखता कि फिर मेरे राम का वनवास कौन करता है। गुरुदेव ये सब स्वार्थ की भाषा बोली जा रही है।
मेरे पिताजी की मृत्यु भई, मेरे हजारों बिच्छू डंक मारे की पीड़ा शरीर में गई। मेरे राम सरी के भाई को वनवास है गुरुदेव, मेरे गांठ गांठ में दर्द है को गठिया को दर्द बने हैं। बिच्छू डंक मारे की पीड़ा हो, गठिया को दर्द हो और उसे छलकता हुआ जाम और पिला दिया जाए तो क्या दशा होगी गुरुदेव उसकी। हाँ, आज मुझे सत्ता रूपी जाम और पिलाने जा रहे हैं आप। गुरु वशिष्ठ जी बोले, चल पिता की तू बात उसको नहीं तो फिर हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। गुरुदेव बिल्कुल नहीं करूंगा, तो ये हमारी आज्ञा है, तुम राज सिंहासन पर बैठो। गुरु जी आपकी बात टाली नहीं जाएगी, आपकी आज्ञा टाली नहीं जाएगी, मैं राजगद्दी पर तो बैठ जाऊंगा। पर गुरुदेव कि धरती रसातल को चली, मो पापी के गद्दी पे बैठते ही धरती रसातल को चली जाए। अरे या धरती पे हेड़ कसर हेड़ाक्ष जैसे पापी राज करेंगे, जब धरती रसातल को गई नहीं है और तुम्हारी गद्दी पे बैठती रसातल को चली जाएगी। भरत कितना सुंदर उत्तर देते हैं गुरुदेव। पृथ्वी मां जानती है कि ऐसे स्वभाव के, और राम को भाई भरत भी उसी क्रिया को करने लगे तो महाराज कि पृथ्वी विश्वास कौन पे करेगी, कि पृथ्वी विश्वास कौन पे करेगी। गुरुदेव ये सब स्वार्थ की भाषा बोली जा रही है। बिना देखे रघुनाथ पद जी की जलन न जाए। जब तक मैं रघुनाथ जी के चरण कमलों को देख नहीं लूंगा मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। हम राज तिलक की सामग्री लेके चलेंगे संग, भैया को वन में ही राज तिलक कर देंगे। मैं जीवन भर वन में निवास करूंगा, मैं वचन दे रहा हूं गुरुदेव। भरत की बात सबको बड़ी सुंदर लगी। भरत ठीक कहते, एक बार प्रयास करके देख लिया जाए। तीनों माताओं के लिए पाल की तैयार हुई, भरत के लिए रथ तैयार हुआ, गुरुदेव के लिए रथ तैयार हुआ, चतुर्ंगनी सेना तैयार हुई और अयोध्यावासी सब तैयार हुए। अब तो महाराज भरत की पत्नी मांडवी कहती हैं भरत से कि स्वामी उर्मिला को भी साथ ले चलो। बहन उर्मिले, जब से भैया वनवास में गए उर्मिला तुम हर समय खड़ी रहती हो, दीपक जलाती रहती हो, उनकी रक्षा करती रहती हो। वन में तुम परेशान हो जाओगे। हम दोनों भाइयों को यहीं पर लौटा करके ला रहे हैं। एक अभागन उर्मिला को साथ नहीं ले, चले जाओ। पहलो निवास तमसा पे। अयोध्यावासी सोच भी लगे भाई आज कोई मत सोना। पहले हम राम के साथ आए, यहीं पे आके सोए गई तो राम हमको सोते वही छोड़ के चले गए। अरे हम जिसको भी पल्लू पकड़े वही हमें धोखा दे के चले जाओ। अगर आप यहां सो जाओगे तो कि भरत भी हमें छोड़ के चले जाएंगे। पूरी रात जागरण किया अयोध्यावासियों ने, कोई नहीं सोया। दूसरे दिन की यात्रा फिर होती है तो महाराज एक दूत ने जाके कह दिए श्रृंगवेर के राजा निषादों के गोह से बोल दिया है कि महाराज सामने से चतुर्ंगनी सेना आ रही। जान गई कोई नहीं है कि भरत राम को मारने के लिए आ रहा होगा। भरत निष्कंटक राज चाहता होगा। भील योद्धाओं झाड़िन में मोर्चा ले ले, धनुष बाण लेके, और भरत की सेना जीते जी गंगा पार नहीं होनी चाहिए। राम के नाम पे मर मिट जाओ। आज तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू।
युद्ध में मारे जाओगे, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो, युद्ध जीतोगे, दुनिया में यश मिलेगा। झाड़ी में मोर्चा ले लिए सब भीलों ने, और इधर में महाराज हाथ में हथियार लेकर निषादों के राजा गोह बढ़े। पीछे से छींक भई। एक बूढ़े ने छींक को विचार किया, अरे राजन, बिना विचारे कदम बढ़ाओगे तो पछताना पड़ सकता है। हो सकता है भरत मिलने जा रहा हो, इसीलिए 4 प्रकार के 3 प्रकार की भेंट सजाओ। 3 प्रकार की भेंट सजाई। एक थाल में फल फूल रखे, एक थाल में तलवार और एक में मछली इत्यादि लेके आ रहे हैं। दूसरे के मन की बात जानने को सुंदर तरीका उन गमार अनपढ़ भीलों में। आज पढ़े लिखे होकर के भाई भाई को नहीं जानता, आज भाई भाई को नहीं जानता। नेक तकरार है जाए, बाह चढ़ा के कहे तुम वो जाने ना आए, तुम वो जान। एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए भाई भाई को नहीं जानता। सामने भेंट लेके गए, पुष्पों की भेंट स्वीकार भरत ने की। सुमंत कहवे लगे, भरत ये राम के सखा हैं। भरत बोले, भैया तुम्हें राम, भैया राम ने अपने गले लगायो, तुम मुझे अपने गले नहीं लगाओ। हाँ, मुझे तुम अपने गले क्यों लगाओगे, क्योंकि मैं तो पापी हूं। निषादों के राजा को चरणों में झुकना चाहते, ऊपर से ऊपर उठा लिया। सोच में लगे कि बूढ़े भील ने मुझे बड़े कितने बड़े अपराध से बचा लिया, मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं। ये तो राम को दूसरा रूप आएगा, ये तो राम कोई दूसरा रूप है। निषादों के राजा गोह बोले, महाराज एक रात मेरे यहां प्रभु रुके। मैंने कही मेरे नगर में चलो तो बोल दिया कि मैं 14 वर्ष किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। हमारे वस्त्र भी नहीं लिए उन्होंने, हमारे बर्तन भी नहीं लिए। मैं नगर से बाहर सिंसबा वृक्ष के नीचे कुसा की साथरी बनाई, वही पे सीताराम सोए। मुझे दिखाओ कहां है। भरत को लेके गए, एक और बेरन की गुठली पड़ी है, एक और पानी पीने के पत्ता के दौना पड़े। भरत जी धड़ाम से जाए, रे अभागे भरत, तू राजभोग खाता रहा, तू मखमली है गद्दाओं पर सोता रहा। तेरे प्रभु की क्या दशा है, तेरे प्रभु की क्या हालत है। बड़े दुखी हुए। यहां से यात्रा आगे बढ़ी, गंगा पार हुए। भरत कहते हैं कि मैं जैसे चलूं मां मुझे इसी तरह से चल ले, दंड की तरह जाए पड़े। हाय राम, हाय राम, तन में राम, मुख में राम, हाय राम करते हुए जा रहे हैं। वृक्ष पे लकड़ी काट रहे हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण ने देख लिया कि पक्षी भाग रहे हैं, यहां से पक्षी चेचाट कर भागने लगे कि कोई शिकारी आ गया। नजर घुमा के देखो है तो सामने से शत्रुघ्नी सेना आ रही है। वही समय पे महाराज वृक्ष से नीचे कूदे, लकड़ी को गट्ठर उठायो और उसी समय महाराज दौड़े गए, कुटिया में पटक दियो, अपना तरकस कसो, हाथ में धनुष, और भैया राम के चरण स्पर्श किए। भैया अब मुझे मत रोकना, भैया अब लड़ने का समय आ गया। भैया विषवेल पे अमृत को फल नहीं लगा करता है। भैया भैया अब राज को मत नहीं संभाले, आज उसे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं मार दूंगा उसे, आज नहीं छोड़ूंगा। उसे मालूम पड़ जाए सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है। राम बोले, रे किसको मारने की बात कर रहा है तू, क्या बात हो गई है लक्ष्मण? लक्ष्मण बोले, भैया वो तुम्हारा चाहे तो भरत आए रो शत्रुघ्नी सेना लेकर के साथ में मारने के लिए। उसे मालूम नहीं है कि राम के नाम पे मर मिटने वाली दुनिया में से कहीं चले नहीं। भरत को नाम सुन के राम जी को रोम रोम खिले उठे।
मेरा भरत आ रहा है, मेरा भरत आ रहा है। संसार किसका भजन करता है? राम का है? और राम किसका भजन करते हैं? भरत का। जग जप राम, राम जप जे ही है? ऐसे जिसको राम भी भजन करते हो, ऐसे को मारने की कोई बात कहे तो सोचिए कि राम के हृदय पे क्या बीती होगी। पर बुरा लक्ष्मण को भी नहीं कह सकते, क्योंकि घर से 14 वर्ष को जागरण लेके आया। हाँ? एक बार सुनैना ने पूछी महाराज जनक जी से कि महाराज मैं राम के विषय में तो जान सकी कि राम क्या तत्व है, लेकिन मैं भरत के विषय में नहीं जान पाई। भरत क्या तत्व है? देवी, भरत के विषय में तो केवल राम जानते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाएंगे। हाँ? भरत महामाए माँ सोने रानी, भरत महामाए माँ सोने रानी। बरनत बनाए न जाए बखानी, बरनत बनाए न जाए बखानी। भरत महामाए माँ सोने रानी, भरत महामाए माँ सोने रानी। देवी, राम जानते जरूर हैं पर वर्णन नहीं कर पाएंगे भरत क्या तत्व है। क्यों? क्योंकि वो वर्णन करने में आता ही नहीं, वर्णन करने में वो नहीं आता। वर्णन तो बने न जाए बखाने, वो तत्व भरत है। और ऐसे भरत को मारने की कोई बात कहे तो महाराज राम के हृदय पे क्या बीती होगी। लेकिन लक्ष्मण को भी बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि 14 वर्ष को जागरण संघ में लेके आया है। 14 वर्ष को जागरण लेके आया है। भैया लक्ष्मण, जो तुम कहते हो वो कर सकते हो, मैं मानता हूं, लेकिन ये बात मेरे भरत पे लागू नहीं होती है। तू कहता है भरत को राज को मद है? तो मेरे कहने से मेरे तन के इशारे पर भरत तुझे राज दे देगा। लक्ष्मण चरणों में गिर गए, भैया मुझे राज नहीं चाहिए। भैया आपके प्रति कोई गलत कदम उठाए तो ये लक्ष्मण पे सहन नहीं होता। तो मैं बोल रहा हूं ना कि भरत है हो इन्हें राज मद, मेरे भरत को कभी राज का मद नहीं हो सकता। तू एक अयोध्या के राज की बात करे, त्रिलोकी को राज मेरे भरत दे। उसे राज को लोभ नहीं है। इस बात के गवाह कौन बने? इस बात के गवाह बने स्वयं राम। क्यों? कि भरत ने राज्य की गेंद बनाई और राज्य की गेंद बना करके पामन की ठोकर मार दी। राज में पाम ठोकर मार दी। क्योंकि भरत ने त्याग किया था। है जी? तो पद को मद कैसे छूटेगा? त्याग करने से पद को मद छूटेगा। अब आता है प्रभुता को मत। हमारी चारों तरफ जय जयकार हो रही है, हमारी चारों तरफ जय जयकार हो रही है। तो ये जय जयकार तेरी नहीं होती है, तेरे आचरण की होती है। हमारी भारत की भूमि पर आचरण पूजा जाता है कि न कि शरीर पूजे जाते हैं। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रभु मेरे आचरण में कोई दाग धब्बा न लगे, तो प्रभुता को मत छूट जाएगा।
अब आता है चौथा मत। चौथा मत कौन सा होता है? रूप का मत। हम बड़े सुंदर हैं, इसे देह मत भी कहा है। हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े सुडौल हैं, इसे देह मत भी कहा है। तो रूप को मद आवे तो ये कैसे छूटेगा? जब हम अपने स्वरूप की पहचान होगी, इस रूप से घृणा होने लगेगी। इस रूप में है क्या है? इस शरीर में है क्या? यह में गंदी गंदी नाली है ना, नासिका की गंदी नाली, कानों की गंदी नाली मैल निकलता है, मुख की गंदी नाली दांतों से मैल निकलता है, मलमूत्र की गंदी नाली, इस शरीर में तो गंदी गंदी नाली भरी पड़ी। और जब अपने स्वरूप की पहचान होगी तो इस रूप से घृणा होने लगेगी।